कमरा नंबर 302, जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। ये घटना 2016 में महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर भंडारा में घटी थी। रेलवे स्टेशन के पास एक पुराना सा लॉज था जिसका नाम था शांति गेस्ट हाउस। नाम में शांति, लेकिन उसके एक कमरे में सिर्फ डर था। कमरा नंबर 302। इस कमरे में जो भी एक रात से ज्यादा रुका, या तो वो पागल हो गया या तो फिर वो कभी वहां से बाहर ही नहीं निकला। ये सारी घटना पुलिस रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चला कि ये मौतें हुई कैसे। लेकिन इस कमरे की सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता थी और वो सच्चाई आज हम आपको बताने वाले हैं। शांति गेस्ट हाउस 40 साल पुरानी इमारत थी। दिन में वहां आम लोग रुकते थे, जैसा कि स्टूडेंट, यात्री और ड्राइवर लोग। लेकिन रात के समय में वहां का माहौल बिल्कुल बदल जाता था। रिसेप्शनिस्ट हमेशा कहता था, सर 302 मत लीजिए, और साथ में ये भी कहता था, रात 12 बजे के बाद उस कमरे का लाइट बिल्कुल बंद मत करना। 14 जून 2016 की शाम थी और भंडारा रेलवे स्टेशन पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। प्लेटफॉर्म पर गीली पट्टी से भाप उठ रही थी। हवा में अजीब सा ठंड था। उस भीड़ में एक लड़का खड़ा था जिसका नाम था राहुल वर्मा। करीब उसका उम्र था 24 साल। पुणे के एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसे अगले दिन ही नागपुर पहुंचना था, लेकिन उसकी ट्रेन छूट गई। ट्रेन छूटने के बाद थका हुआ राहुल स्टेशन के बाहर निकला और उसको सामने देखा एक पुराना सा बोर्ड जिसका नाम था शांति गेस्ट हाउस। नाम पढ़कर उसको थोड़ा सा शांति मिला और वो अंदर चला गया। रिसेप्शन पर बैठा आदमी लगभग 50 साल का था। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर अजीब सा थकान था। राहुल ने कहा, एक कमरा चाहिए, सिर्फ आज रात के लिए। आदमी ने रजिस्टर देखा और कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, एक ही कमरा खाली है। राहुल ने पूछा, कौन सा? आदमी की आवाज धीमी होगी और बोला, कमरा नंबर 302। रिसेप्शनिस्ट ने उनकी आंखों में देखा और कहा, रात 12 बजे के बाद कमरे की लाइट बिल्कुल बंद मत करना। बस इतनी सी बात। राहुल हंसा और बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसे चाबी दे दी गई। तीसरी मंजिल पर चढ़ते ही माहौल बदल गया। सीढ़ियां चरमराने लगी। कॉरिडोर में जो पीली सी लाइट जल रही थी वो बार बार झपक रही थी। 302 नंबर के सामने पहुंचते ही राहुल को ऐसा लगा कि हवा अचानक ठंड हो गई हो। उसने दरवाजा खोला। कमरा साधारण था, एक बिस्तर, एक अलमीरा, एक खिड़की और एक बाथरूम। लेकिन उसने जैसे ही अपना कदम कमरे के अंदर रखा, उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा और उसी पल उसके कान के पास कोई फुसफुसाया और आवाज थी, तुम भी कहां फंस गए? राहुल ने घबरा कर पीछे मुड़ के देखा। उसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन जिस जगह से आवाज आई थी वहां हवा अजीब तरह से ठंड हो गई थी। उसने सोचा शायद थकान की वजह से उसे भड़म हो गया हो। राहुल ने दरवाजा लॉक किया और बिस्तर पर बैठ गया। मोबाइल निकाला और घर पर मैसेज किया, सब ठीक है, सुबह बात करता हूँ। रात के 12 बजे कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राहुल उठकर स्विच की तरफ बढ़ा। तभी बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई, टप टप टप, जबकि उसने नल चालू ही नहीं किया था। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई। बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। चर चर चर, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसी अंधेरे से एक लड़की की धीमी से आवाज आती है, तुम मुझे देख सकते हो ना? राहुल का शरीर सुन्न हो गया। उसने फ्लैश लाइट बाथरूम के अंदर डाली। वहां कोई नहीं था, लेकिन बाथरूम के शीशे पर कुछ वाक्य अपने आप उभर रहे थे, मुझे बचाओ। अक्षर अपने आप बन रहे थे। राहुल पीछे हट गया। तभी शीशे में उसने देखा उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर और आंखों से टपकता खून। अचानक पूरे बिल्डिंग में एक चीख गूंज उठी और तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल पूरी तरीके से फंस चुका था। दरवाजा जोर से बंद होने के बाद पूरा कमरा कांप उठा। राहुल ने हैंडल पकड़कर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। उसका गला सूख रहा था। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। अचानक बाथरूम के अंदर से किसी के नाखून खुरचने की आवाज आ रही थी, खर्र खर्र खर्र, जैसे दीवार पर कुछ लिख रहा हो। राहुल डरते डरते आगे बढ़ा। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट फिर से जलाई। शीशे पर अब ज्यादा शब्द लिखे थे, इस बार खून से नहीं,
काली खून से लिखी गई थी। शीशे पर लिखा था, वो मुझे छोड़ कर गया और मैं यहाँ मर गई। राहुल की टांगें कांपने लगी। अचानक हवा में सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैल गई। तभी पीछे से किसी लड़की की रोती हुई आवाज आई। मैं बहुत चिल्लाया, 3 दिन 3 रात, लेकिन कोई नहीं आया। राहुल पलटा और वो लड़की साफ साफ दिख रही थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और एक आंख बाहर निकली हुई थी। कपड़े गीले और फटे हुए थे। उसने कांपते हुई उंगली से राहुल की तरफ इशारा किया। तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगे, है ना? राहुल चीख पड़ा। तभी कमरे की दीवार पर खून से लिखी एक और लाइन बन गई और वो भागा। दीवार पर लिखा था, तुम भी नहीं बचोगे। और उसी पल कमरे की सारी लाइटें अपने आप जल गई। लेकिन उजाला होते हुए भी अंधेरा और डर और ज्यादा गहरा लगने लगा था। वो लड़की अब राहुल के सामने खड़ी थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, मानो वो हवा में थोड़ी सी तैर रही थी। उनके चेहरे बाल से ढके हुए थे और उनमें से खून टपक रहा था। राहुल अब पीछे हटता गया। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। लड़की ने धीरे धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया और बोली, मेरा नाम अंजलि है। मानो उसकी आवाज टूटे हुए रेडियो जैसी आवाज आ रही थी। मेरा नाम अंजलि है, मैं यही मरी थी। कमरे की दीवार पर अचानक धब्बे उभरने लगे। उसमें था हाथों के निशान और नाखूनों के खरोच, जैसे कोई जिंदा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अंजलि बोली, उन्होंने मुझे बंद कर दिया था 3 दिन 3 रात, बिना खाना बिना पानी के। ये सुनकर राहुल की आंखों में आंसू निकल आए। प्लीज, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने कांपते हुए कहा। अंजलि मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट इंसान जैसी नहीं थी। तुम सब यही करते हो। अचानक उसके मुंह से काले धुएं निकलने लगे। यहाँ कोई भी नहीं रुकता। अचानक कमरे का तापमान ठंड होने लगा। राहुल को लगा जैसे उसका कोई दिल दबा रहा हो। ये सुनकर अंजलि उसके बहुत करीब आ गई और उनके मुंह से सड़ी हुई बदबू आने लगी और वो बोली, अब तुम भी मेरे हो। मानो राहुल के आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसे लगा कमरे की दीवारें पास आती जा रही हो। अंजलि की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, तुम्हें सच जानना है ना? अचानक पूरा कमरा गायब हो गया। राहुल खुद को उसी कमरे में देख रहा था, लेकिन 15 साल पहले कमरा बिल्कुल नया था। दीवारें बिल्कुल साफ थी और खिड़की खुली हुई। अंजलि जिंदा थी। अंजलि जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने खड़ा था। उसका बॉयफ्रेंड का नाम था अमित। अमित चिल्लाया, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं बनोगी। उसने अंजलि को धक्का दिया। दरवाजा लॉक हो गया। अंजलि चिल्लाई, दीवारें पीटती रही, खिड़की से मदद मांगती रही, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। 3 दिन तक लोग बाहर आते जाते रहे, लेकिन उसकी आवाजें किसी ने नहीं सुनी। और तीसरी रात उसकी आवाजें बंद हो गई और उसी पल कमरे की दीवारें खून से भर गई। राहुल चीख पड़ा और वो फिर से वर्तमान में था और अंजलि उसके सामने खड़ी थी। उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया, मैं मरी नहीं, मुझे मार दिया गया है। और अब वो हर इंसान को पकड़ लेती थी जो भी कमरा नंबर 302 में अकेला सोता था। तुम मेरे जगह नहीं ले सकते, राहुल कांपते हुए बोला। अंजलि की आंखों से खून बहने लगा और बोली, किसी को तो यहाँ रहना पड़ेगा। अंजलि की आंखों से खून बह रहा था और पूरा कमरा लाल रोशनी से डूब चुका था और दीवारों से वही आवाज आने लगी, सैकड़ों लोगों की फुसफुसाहटें, हम फंस गए हैं, हमें जाने दो, वो हमें नहीं छोड़ती। राहुल समझ गया वह अकेला नहीं था। उससे पहले भी बहुत लोग इस कमरे में मर चुका था, लेकिन फिर भी राहुल ने आखिरी ताकत लगाकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। लेकिन फर्श अचानक नरम हो गया, जैसे मानो कीचड़ और दलदल में फंस गया हो। उसके पैर धीरे धीरे से फंसने लगे और अंजलि भी धीरे धीरे उसके तरफ आने लगी। भागो मत, उसकी आवाज अब कई लोगों की थी। राहुल चिल्लाया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया। अंजलि अब उसके सामने आ चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ चुका था। अंजलि बोली, मैंने भी कुछ नहीं किया था। और अंजलि ने राहुल का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ने के बाद राहुल को लगा जैसे उसकी सारी गर्मी निकल रही हो और राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया। और राहुल जो आखिरी चीज सुनी थी वो अंजलि की धीमी हंसी थी
और अब फिर से सुबह होता है। कमरा नंबर 302 खुला था और बिस्तर पर सिर्फ राहुल का फ़ोन पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, अब वो मेरे साथ है। और अब ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है और ये कहानी सत्य पर आधारित है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।